मैदा और गरिष्ठ वस्तुएं, चाय और कॉफी ब्रह्मचारी के लिए निषेध है। तो नौजवान बच्चे हैं, चाय और कॉफी भैया काहे को? 60-50 की अवस्था है, शरीर थोड़ा रुग्ण जैसा, तो आप चाय आदि ले लीजिए। आपको चाय की क्या आवश्यकता है? आपका तो ब्रह्मचर्य खुद इतना पावरफुल, चाय और कॉफी तो विघ्न है आपके लिए। शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता है, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट है थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते तो हमारे हो, हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनको नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। बहुत खतरनाक खेल है सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय, वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगाओ। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है, निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रहता। हो गया, उसको लात मारो, बुरा सपना मान करके छोड़ दो। अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। जो वर्तमान को संभालता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। जो हरि नाम का उच्चारण कर लेते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा। फिर लगाओ, फिर वह दर्द करे। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभ हो मानुष हो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। भक्त का आश्रय, जैसे आप घर से निकल रहे हो, सावधान समझना, और 5 भक्त का स्मरण कर लिया। जय भगवंत महाप्रभु की जय, स्वामी हरिदास जी की जय, हरिराम व्यास जी की जय, रूप जी की जय, सनातन जी की जय। चल रही बाल बाका हो जाए तो वे बताना। हरि स्मृति में तो बाल बाका होता नहीं, पर हम कह रहे हैं हो सकता है, हम कह रहे हैं लीला बिहारी, लेकिन चाहे जितने लीला बिहारी हो, भक्त स्मृति में हो नहीं, हर विधान कट जाएगा। भक्त अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, भक्तन पद ओट। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांत वास न होने पाए। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता नष्ट कर दो। ये जीवन किसका? होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया।
कोई नहीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सहता है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आस पास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि ये बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरी साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओ, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो, प्रभु को। प्रभु को अपना साथी मान लो, और हर समय प्रभु से इस बात से डरते रहो कि कोई पाप कर्म न बन जाए जिससे हम प्रभु की नजरों से गिर जाएं। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण चूम लेगी। ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म है। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे, कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। तो बोलती है अगर भजन करोगे तो कामनी बन के आऊंगी मैं। ये और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक का महाराज जी, मेरे मन में बहुत से गलत ख्याल आते हैं जब भी जप करता हूँ या पाठ करता हूँ। अगर मन लग भी जाए तो पारिवारिक में पत्नी जी कहती हैं, मतलब बड़ा ब्रह्मचारी बन रहा है, अभी बैठ के भजन कीर्तन कर रहा है। इससे महाराज जी सही रास्ता बताएं क्या? रोल करना, रोल अभिनय। पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को प्राप्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। मनमानी भोगाचरणों में उतरे हुए हैं और आप चले गए मंदिर, भगवान हमारी कामना पूर्ति नहीं होगी, पूर्ति हमारी बात मान लो। उसके लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा उस कामना के अनुसार। अच्छा, दूसरे लोग होते हैं, जैसे किसी लेबर से कहा जाए तुम्हें 500 रुपया देंगे, शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। बोले जी साहब, ऐसे भगवान से बात करते हैं। प्रलोभन भगवान को दे रहे हो, घूस दे रहे हो। तुम्हें 56 भोग लगा देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो। ऐसे होता है? नहीं। जब कोई बात कहनी है तो हृदय से, आर्त भाव से, नाथ मैं आपका हूं। अपने पिता को कोई घूस देता है, माँ 100 रुपया देंगे, बाल भोग बना दे, कभी ऐसा कहा है आपने पिता से? कभी लाओ 500 रुपया, हमें जरूरत है नहीं देंगे, रोज मांगता है, अरे देना पड़ेगा, बाप के सिवा हमारा कोई है नहीं, तो हमको चाहिए, अब आप दो, पापा आपको देना पड़ेगा। ऐसे या तो संबंध से मांगो, भगवान से संबंध है, संसार में भगवान से संबंध नहीं है तो भगवान नौकर नहीं तुम्हारे, भगवान भगवान है। अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है वो, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले तुम्हारे कैसे बच्चे हो? तो उत्तम आदमी वो है जो समय का सदुपयोग कर ले। आज हम लेबरी करेंगे, कल हम छोटी सी दुकान खोलेंगे, परसों में होटल खोल लेंगे।
लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो वरदान मांगा कि कभी कोई सम्मान से मुझे एक टुकड़ा भी न दे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा हो। क्या कह रहा है? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है। क्या सोच रहा है वो? मेरा क्या होगा। बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओ। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए। यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अक्सर परास्त। ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो, ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है। गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे। संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से, ब्रह्मचर्य से हो। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करें।